और अब पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की लेटेस्ट कहानी भी आपको बता देते हैं। मुस्लिम ब्रदरहुड, मुस्लिम भाईचारे की रट लगाने वाले पाकिस्तान को आज बहुत जोर का झटका लगा है। इस्लामिक दुनिया के दो सबसे ताकतवर देशों ने पाकिस्तान की सांसें ही रोक दी हैं। जी हां, कश्मीर को पाकिस्तान ने अपनी सांसों का सवाल बना रखा है, लेकिन पाकिस्तान को भीख देने वाले ये इस्लामिक देश उसे कह रहे हैं कि कश्मीर भूल जाओ। पाकिस्तान दिवालिया की हालत में पहुंच चुका है, उसे विदेशी कर्ज की जरूरत है। यही इस्लामिक देश हर बार इसे कर्ज देकर बचा लेते थे, लेकिन इस बार पाकिस्तान को कर्ज की बजाय नसीहत मिल रही है कि कश्मीर को भूलो, भारत से रिश्ते सुधारो और अपनी जान बचाओ। बचना है तो भारत से दोस्ती करो, कश्मीर भूल जाओ। पाकिस्तान की मजबूरी भी है कि उनकी बात सुने। ये एडवाइस कर रहे हैं कि आप जो हैं वो कश्मीर को भूलें और आगे चलें। आपका इस वक्त भारत के साथ रिलेशनशिप बनाना, ठीक करना, ट्रेड शुरू करना इस मैटर ऑफ योर नेशनल इंटरेस्ट। इंडिया का प्याज शुरू हो गया, प्याज, सब्जी, टमाटर वगैरह सस्ता हो सकता है, ये करें तो। इन्होंने तो बैन लगाया है उसके साथ। पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान के बुद्धिजीवी अपने हुक्मरानों को यही नसीहत बरसों से दे रहे थे, लेकिन अब तो उन लोगों ने भी यही दो टूक कह दिया है जिनके पास शहबाज शरीफ कटोरा लेकर जाते हैं। सऊदी अरब और यूएई ने पाकिस्तान को साफ झटकार दिया है कि अगर बर्बादी से निकलना है तो भारत से रिश्ते सुधारो और कश्मीर भूल जाओ। जो खबर मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जैसे जैसे पाकिस्तान की मईशत जो है वो डूब रही है, हमारे लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं, तो अब जो हमारे दोस्त ममालिक हैं, इवन वो भी हमें ये एडवाइस कर रहे हैं कि आप भारत के साथ अमन करें और कश्मीर पर समझौता कर लें और कश्मीर को भूल जाएं। जो अब पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं जिनसे हम ऑफ एंड ऑन मदद लेने जाते हैं, उसमें सऊदी अरब है, उसमें मुत्तहिदा अरब अमारात है। अब ये जो दोनों ममालिक हैं ये पाकिस्तान की ज़ाहिर के मुश्किल औकात में मदद भी करते हैं और पाकिस्तान की मजबूरी भी है कि उनकी बात सुने। तो अब ये जो ममालिक हैं पाकिस्तान को ये एडवाइस कर रहे हैं कि आप जो हैं वो कश्मीर को भूलें और आगे चलें और 5 अगस्त 2019 का जो भी मामला है उस पर ज़्यादा शोर मचाने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान के जो अहम दोस्त ममालिक हैं, खास करके सऊदी अरब जो OIC को लीड करता है, इनका कश्मीर के हवाले से जो अब मौक़िफ़ है उसमें तब्दीली आती जा रही है। पाकिस्तान को ये नसीहत सुनकर लकवा मार गया है। इस्लामिक दुनिया के दो सबसे अमीर और रसूखदार देश जिनके भरोसे पाकिस्तान 75 सालों से सांस ले रहा है, जिन दोनों देशों के पास पाकिस्तान जब तक भारत के नाम पर आंसू बहाने पहुंच जाता है, वो अब पाकिस्तान के रोने से तंग आ गए और साफ लफ्जों में कह दिया है कि अपनी झंझटें आप संभालो और अगर वजूद बचाना है तो भारत से रिश्ते सुधारो और कश्मीर भूल जाओ। जहाँ हमारा एक सहारा समझा जाता था कि वहाँ से कर्जा लेके पाकिस्तान की क्राइसिस फिर भी कुछ कम कर सकते हैं, आज उन्होंने भी मुंह फेर लिया है। अगर चाइना की बात करें तो चाइना ने कल स्टेटमेंट दी कि भाई पाकिस्तान जितने भी प्रोजेक्ट्स हमने लगाए हैं, जितने भी प्रोजेक्ट्स पे लोन दिया गया है वो इस डेट पर वापस हो जाने चाहिए, और ये कहा है कि कोई मोहलत नहीं है। क्या समझते हैं कि चाइना ने जैसे मुंह फेरा एकदम? चाइना की इकोनॉमिकल स्ट्रेटेजी यही है। अगर हम बाकी कंट्रीज में देखें जिन्हें भी चाइना सपोर्ट करते हैं, चाइना का यही है कि आप एक कंट्री में इन्वेस्टमेंट करते हैं, लोन्स लेते हैं, उसके बाद आपकी इकोनॉमी एक तरह की हाईटेक कर लेते हैं। चाइना पाकिस्तान के साथ भी वही कर रहा है। वो सबको उनको पता है कि इनको पैसे देने, इनके महीना 2 महीना 4 महीने इनके रह गए, इसके बाद इन्होंने पैसे किसने वापस करने हैं? आप देखें ना, किसी से लोन लेते हैं जब उसको पता है कि आपने घर छोड़ जाना या आपने कुछ करना तो आपको लोन देगा, कभी नहीं देगा वो। उनको तो बल्कि पहले के लाले पड़े, उनके पहले ये कैसे वापस करेंगे पैसे? दुनिया को इंडिया की जरूरत है ना। इंडिया जितना पैसा कमा रहा है, जितना वहाँ पे काम हो रहा है, तो जाहिर बात है वो उसके पल्ले कुछ है तो लोग उसको रोकते हैं। इंडिया में हमारे साथ ही साथ हुआ था। इंडिया में 70 साल से डेमोक्रेसी है, हमारे पाकिस्तान में 40 साल माशाल्लाह। 30 साल जो आए हैं उनमें भी किसी को टर्म नहीं पूरा करने दिया। पाकिस्तानी मीडिया में इस बात की जोरों पर चर्चा है कि सऊदी अरब और यूएई ने पाकिस्तान से मुंह फेर लिया है। दोनों इस्लामिक देश पाकिस्तान को कश्मीर भूल जाने की सलाह दे रहे हैं और दोनों देश पाकिस्तान को भारत से रिश्ते सुधारने के लिए मदद करने की बात भी कह रहे हैं। याद कीजिए, चंद रोज पहले ही पाकिस्तानी PM शहबाज शरीफ भीख मांगने यूएई पहुंचे थे। राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात के बाद शहबाज को अचानक भारत से दोस्ती याद आ गई। I have requested yesterday my brother, His Highness President Mohammed bin Zayed, that he's a brother of Pakistan and UAE is a brotherly country. He can play a very important role to bring the two countries on the talking table. And I give my word of honor that we will be talking to Indians with sincerity of purpose. यूएई और सऊदी अरब दोनों देशों के साथ पिछले सालों में भारत के रिश्ते बहुत तेजी से आगे बढ़े हैं। दोनों देशों में PM मोदी के दौरे और गर्मजोशी से स्वागत की तस्वीरें पाकिस्तान की छाती पर सांप की तरह लौट रही हैं। पाकिस्तानी ये सोच कर बेचैन है कि इस्लामिक भाईचारे की बजाय दोनों मुल्क भारत से नजदीकी क्यों बढ़ा रहे हैं।
मुस्लिम वर्ल्ड जो है, मतलब जिसमें सऊदी अरेबिया उसको लीडर के तौर पे जाना जाता है और लिया भी जाता है, दुबई है, यूएई है, बाकी इस्लामिक कंट्रीज हैं, उन्होंने बहुत सारी तब्दीलियां की हैं। इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, यानी पाकिस्तान जैसे कंट्रीज के ऊपर? सऊदी अरेबिया हैज डन बेटर थिंग्स। उन्होंने अपने सिलेबस में, आई थिंक नॉट ओनली सिलेबस में बट ओवरऑल योगा को बहुत प्रमोट कर रहे हैं वो लोग, है बिल्कुल शामिल है। टॉकिंग अबाउट द ओवरऑल पीपल ऑफ पाकिस्तान, दे हेट anything that is not Muslim. They hate and they try to form a जबरदस्ती का bond और जबरदस्ती का brotherhood with other Muslims. जबरदस्ती, just because Muslims होने के नाते। मोहम्मद बिन सलमान ने 2019 में कहा था कि नरेंद्र मोदी जी मेरे बड़े भाई हैं, मैं उसका छोटा भाई हूँ। अब इसको कोई मतलब वो हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं और मोहम्मद बिन सलमान जो है वो एक इस्लाम के, जिसे कहते हैं कि सऊदी अरेबिया को जी इस्लाम का किला भी, या फिर सारे मुस्लिम जो है, क्योंकि हज उम्रे सब कुछ वहीं पे है, तो एक अलग से रिस्पेक्ट दी जाती है। बेशक जितने मर्जी हम कह दें, लेकिन फिर भी एक अलग से। तो उस आदमी ने कह दिया, अब कोई कहे कि जी मोहम्मद बिन सलमान ने जिसे कहते हैं कि मोदी जी को भाई क्यों कहा, कोई कह सकते हैं? हाँ। उन्होंने कहा उनको भी भक्ति बोल दो, उनको भी सांगी बोल दो। हर कोई जो मोदी जी को प्रेस करता है उसको यहाँ भक्त और सांगी बोला जाता है, उनको भी बोल दो। फिर कोई सेंस ही नहीं है इसमें। हजार सी बात है, उन्होंने थोड़ा सा माइंड को ब्रॉड करना पड़ेगा, तब जाके चीजें चेंज हो सकती है। पाकिस्तान को जो बात समझ नहीं आ रही है वो ये है कि अब अरब देश भी दुनिया को इस्लामिक चश्मे से देखने के बजाय अपने आर्थिक हितों को आगे रखकर संबंध बना रहे हैं। धारा 370 खात्मे के बाद मार्च 2022 में पहली बार कश्मीर इन्वेस्टमेंट समिट आयोजित की गई। इस निवेश सम्मेलन में सबसे बड़े भागीदार यूएई और सऊदी अरब ही रहे। कश्मीर इन्वेस्टमेंट समिट में यूएई, सऊदी अरब और हांगकांग की 33 कंपनियां शामिल हुई। इन कंपनियों ने भारत के साथ 3000 करोड़ के समझौतों पर दस्तखत किए। ज्यादातर समझौते कश्मीर में रियल एस्टेट, टूरिज्म और आईटी के क्षेत्रों में किए गए। खाड़ी देश कतर भी कश्मीर में बड़े पैमाने पर निवेश के लिए तैयार है। पाकिस्तान को जो प्राइवेट मीटिंग्स होती हैं पाकिस्तानी और सऊदी हुक्काम की, उसमें ये वाजे कर दिया गया है कि अब हम उस तरह से पोजीशन पब्लिकली नहीं ले सकते कश्मीर के ऊपर जो माजी में लेते थे। और उसकी जो सबसे बड़ी वजह है कि इस वक्त जो सऊदी अरब के जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं वो भारत के साथ जुड़े हुए हैं और उसमें बहुत एक्सपेंशन हुई है। सऊदी अरब और जो यूएई हैं वो ये ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं कि मकबूजा कश्मीर के अंदर वहाँ पे सरमायाकारी की जाए, रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर, टूरिज्म के अंदर, आईटी के अंदर। भारत के साथ कारोबार करके अरब देश अपनी इकोनॉमी को और भी आगे बढ़ाने की तैयारी में है, तो पाकिस्तान के साथ इन देशों के रिश्ते एक तरफा हैं, यानी इस्लाम के नाम पर चंदा देना। लेकिन अरब अब इन रिश्तों से थक चुके हैं। मैं अभी 2 दिन पहले सऊदी अरब से होके अपने यूएई से होके आया हूँ। आई फील वेरी एम्बैरेस्ड कि मैं आपसे हर दफा आता हूँ, कोई और आता है तो आप कहते तो नहीं, लेकिन दिल के अंदर तो आप समझते होंगे ये पैसे मांगने आ गए हैं। तो मैंने कहा कि ये पाकिस्तान, एक मिसाल इसकी ये है कि एक हाथ में हमारे एक न्यूक्लियर ताकत है और दूसरे हाथ में कशकोल। दिवालिया से बचने के लिए खस्ताहाल पाकिस्तान ने दोनों देशों से कर्ज मांगा था। सऊदी अरब ने आईएमएफ की शर्तें पूरी किए बिना पाकिस्तान को कर्ज से इनकार कर दिया है, जबकि यूएई ने $1 अरब कर्ज देकर अपनी जान छुड़ाई। वैसे भी पाकिस्तान के $4.3 अरब के विदेशी मुद्रा भंडार में $3 अरब यूएई का ही पैसा है। अगर हमारे मुस्लिम ममालिक ही हमारे साथ ये रवैया अपनाएंगे तो फिर हम दूसरे मुल्कों से क्या उम्मीद लगाएं? थोड़ी गंदी मछली होती है ना, उसी वजह से पूरा पानी जैसे गंदा हो जाता है ना, इसी वजह से ऐसा ही है कि पूरा पाकिस्तान बदनाम हो जाता है चंद लोगों की वजह से। दुबई में अब इंडियंस भी काम करते हैं, बांग्लादेश से ताल्लुक रखने वाले लोग भी वहाँ जाकर काम करते हैं। तो पाकिस्तान से बहुत बड़ी मेजोरिटी में लोग वहाँ पर जाकर कुछ अच्छे ओहदों पर भी काम करते हैं, कुछ जो है लेबर भी करते हैं। तो अब ये सारी जो मुश्किलात हैं हमें किसी और मुल्क के लिए क्यों नजर नहीं आती? वाई पाकिस्तानी ओनली? क्योंकि ये बेसिकली पाकिस्तानियों ने अपनी इमेज खुद बनाई है। वहाँ पे दुनिया में जहाँ भी देख ले, वहाँ पे ज्यादातर जो क्राइम रेट है वो पाकिस्तानी कर रहे हैं। और बेसिकली इस तरह नहीं होना चाहिए। बेसिकली पाकिस्तान की खुद की इमेज डाउन हो रही है नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे। ये वो दुबई छोड़ के किसी और कंट्री, बेसिकली जो सऊदीया में ज्यादा जाना शुरू हो जाएंगे और एक वक्त आएगा जो हाल है पाकिस्तानियों का सऊदीया में भी बैन हो जाएंगे। साफ है कि पाकिस्तान का इस्लाम राग और कश्मीर का रोना अब कहीं नहीं चल रहा है, ना अरब देशों में, ना ओआईसी में और ना यूएन में और ना अमेरिका में। भारत जो है वो धीरे धीरे तमाम मुस्लिम वर्ल्ड के बड़ा करीब हो गया है। ये भारत की शुरू दिन से पॉलिसी रही है कि मुस्लिम दुनिया के साथ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा करीबी ताल्लुक पैदा किया जाए। और उसकी वजह यह है कि भारत के अंदर एक बहुत बड़ी एक पॉपुलेशन जो है वो मुस्लिम है एक, और दूसरा ये है कि हिस्टोरिकली भारत का मुस्लिम दुनिया के साथ बहुत करीबी ताल्लुक रहा है।
ये जो कॉन्फ्लिक्ट आर्टिफिशियली क्रिएट किए गए या हो रहे हैं, ये तो बहुत रिसेंट हैं। इंडिया के रास्ते में इस्लामी दुनिया के साथ इतनी गर्मजोशी का अगर रास्ते में कोई रुकावट थी तो वो पाकिस्तान था, वरना उनको डायरेक्टली उसके साथ जो है वो कोई ताल्लुक बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं था। उन्होंने जो दुनिया के बारे में अपने रवैये तब्दील किए, जिसमें इंडिया और इसराइल सरफहरिस्त हैं, और इस तरह जो पाकिस्तान या पैलेस्टाइन जैसे इश्यूज थे उनको उन्होंने डिटैच किया। 5 अगस्त 2019 के बाद यानी विशेष राज्य का दर्जा खत्म होने के बाद कश्मीर तेजी से बदल रहा है। आतंक की घाटी में तब्दील हो चुका कश्मीर अब तरक्की के उसी हाईवे पर आ चुका है जिस पर पूरा भारत रफ्तार पकड़ रहा है, लेकिन ये रफ्तार पाकिस्तान को बहुत खटक रही है। पिछले दिनों प्राइम मिनिस्टर ने बात की थी, डायलॉग की इंडिया के साथ रिलेशनशिप की। जाहिर है वो तो एक इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए उन्होंने की थी, उसका मतलब बेसिकली उसका कोई खास मकसद था नहीं, ना ही उससे कोई ग्राउंड रियलिटी में कोई चेंज जो है वो उसमें आ सकती है। इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये है कि उससे निकलने के लिए पाकिस्तान को आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करनी होगी। ये जितने भी मसाइल हैं, ये जो कि नॉन इश्यूज हैं, उसको पाकिस्तान ने इश्यूज बनाया हुआ है। इन नॉन इश्यूज को छोड़ना होगा, जिसमें आपने जाहिर है उसमें कश्मीर जो है वो ऑलरेडी सेटल्ड है। कश्मीर का कोई भी मतलब इंटरनेशनल सीन पे कश्मीर कोई भी उसकी बात नहीं कर रहा है, वो सेटल हो चुका है। वो मोदी ने जो है वो एक बहुत ही अच्छे तरीके से उसको सेटल किया हुआ है। वहां पे ना कोई अपराइजिंग है। बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि 370 के बाद और 35A के बाद जो है बहुत अपराइजिंग हो गया और ये होगा वो होगा, कुछ भी नहीं हुआ। हालात जो है वो काफी हद तक नॉर्मल हो चुके हैं कश्मीर में, और वो अगर हालात वहां पे खराब होते हैं तो वो इस वजह से खराब होते हैं कि वो पाकिस्तान की तरफ से क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन होती है। लेकिन जो मान जाए वो पाकिस्तान कैसा। बिलावल भुट्टो हाल ही में कश्मीर में मानवाधिकार और मुसलमानों के नाम पर UN में रोना रोकर आए, लेकिन उनके अपने मुल्क में हिंदुओं के साथ कैसा जुल्म हो रहा है इस पर वो खामोश है। पाकिस्तान में दिसंबर 2022 में एक हिंदू महिला से गैंगरेप के बाद उसकी गर्दन काट दी गई। 5 जनवरी को नाबालिग हिंदू लड़की को अगवा कर रेप किया गया। 21 जनवरी को शादीशुदा हिंदू महिला को अगवा कर गैंगरेप किया गया और जबरन इस्लाम कबूल करवाया गया। कि जी इसने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया। जनाब स्पीकर, हाथ जोड़कर विनत करता हूं, एक बच्चा क्रिश्चियन कम्युनिटी में, हिंदू कम्युनिटी में, सिख कम्युनिटी में पैदा होता है। उसने अपनी क्रिश्चियन, हिंदू या सिख मां का दूध पिया है। उसने बचपन से लेकर अपनी जवानी तक अपने मजहब की तालीम हासिल की है। जनाब स्पीकर, वो कैसे हो सकता है कि 2 दिन में वो उसको सिपारा भी नहीं आता, उसको कलमा भी नहीं आता, उसको हदीस भी नहीं आती, उसको कुरानी आयत भी नहीं आती। जनाब स्पीकर, वो कैसे मुसलमान हो चुकी, मुझे इस बात की कोई पता नहीं, आज तक नहीं समझ आई। जनाब स्पीकर, आज तक नहीं समझ आई। मैंने इस DSP से कहा, इससे कहें कि मुझे पहला कलमा सुना दे। अगर ये सुनागी तो मैं मान जाऊंगा। जनाब 18 साल की उम्र से पहले तो ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनता, शनाख्ती कार्ड नहीं बनता। जनाब स्पीकर, तो ये इतना बड़ा सर्टिफिकेट ना दिया जाए। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं सर, मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं, बड़ा जुल्म हो गया हम पे, हम पर तरस खाया जाए। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो हमारे साथ खिताब करते हुए ये बात कही थी कि यहाँ पर किसी को किसी के मजहब पर कोई फौकियत हासिल नहीं होगी। गोलियां खानी पड़े तो हम खाएंगे, हमें डंडे मारे, हमें छड़ियां मारे, हमें जूतियां मारे, मगर ये सर्टिफिकेट ना हमारी बच्चियों को दें। आपसे हाथ जोड़ के अपील करता हूं जनाब, खुदा के लिए हम पर रहम करें, हम बहुत दुखी हो चुके हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।